ताजी देर रुको ठीक ना है दोस्त, अगर बाटला वाटला एक हो तो मजा। गाड़ी क्या करेगा। क्या जानना चाहिए ऊपर का मोबाइल। हमारे हाटक मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धारावी के शाहू नगर कमला नगर इलाके में देखिए जो आग लगी है, ये आग लगने का कारण अभी तक फायर ब्रिगेड के माध्यम से कुछ बताया नहीं गया। जो लेकिन यहाँ के जो आई विटनेस है, जो सुबह से यहाँ पे लगभग जो 3:30 पौने 4 बजे जो आग लगी थी, उसके बाद से जो यहाँ के स्थानिक जो रहवासी इन्होंने बहुत लोग यहाँ पे जो कार्य किया है, जानते हैं उनसे कि इनका क्या कहना है और ये कैसे इन्होंने यहाँ पे जो आग बुझाने का जो कार्य है जो फायर ब्रिगेड के माध्यम से किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमने सुना है कि आप यहाँ पे सुबह से मौजूद है, आप आई विटनेस हो, आप क्या कहना चाहते हैं? 3:54 पे आग लगी। मैं सन हॉस्पिटल से आ रहा था तो धुआं लगी, मैं अंदर आया, यहाँ पे ज़्यादा आग लगा हुआ था एक कापूस के गोले। तो पहले हमने लोगों की जान बचाने की कोशिश की, मदरसे में बच्चे लोग निकाला, अंदर से औरतों लोग को बच्चे लोग को निकाला। हमने पहले जान बचाने की कोशिश किया, लोगों की जान बचाया, किसी की जान कोई नुकसान नहीं हुआ है और बहुत लोगों का नुकसान हो गया है। मतलब कारखाना जितना कमर्शियल रेसिडेंट बहुत नुकसान हो गया है। इससे पहले भी अभी 1-8 महीना पहले भी हुआ है जिसमें 9 लोग की 10 लोग की जान गई है। एक घर का पूरा परिवार खत्म हो गया, मतलब उनका खानदान ही खत्म हो गया, नस्ल खत्म हो गया है। ये तीसरी बार 1 साल के अंदर तीसरी बार यहाँ आग लग चुकी है। तो इसका कारण क्या है तो हमें पता नहीं है। हमने एक सोशल वर्क होते हुए लोगों की जान बचाया, लोग बाहर निकाला और जो स्थानीय लोग उनको मैंने काम किया और फायर ब्रिगेड वाले का हमने फ़ोन किया, सीनियर साहब को फ़ोन किया, सब लोग आ गए और फायर ब्रिगेड वाले ने बहुत अच्छा काम किया। शाहूनगर पूरा स्टाफ अच्छा काम किया और यहाँ पे गली के अंदर इतनी गाड़ियाँ थी कि समझ लो कि आदमी जाने के लिए रास्ता नहीं था। वो गाड़ी हटाने में कम से कम 2 घंटा लग गया। 2 घंटे में समझ लो कि 10 गाले में आग लग गया। अभी तक जानकारी के मुताबिक हम तो जानकारी में आप यहाँ मौजूद थे, तो अभी तक कोई इंजर्ड वगैरह हुआ है? ऐसा कुछ भी इंजर्ड नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं सर। कितने गाले में आग लगी, कितने घरों में आग लगी? मेरे हिसाब से 100 गाले कमर्शियल और रेसिडेंशियल के 100 से ज़्यादा ही जल चुके हैं और काफ़ी नुकसान हो गया लोगों को। इस समय मौजूद हूँ मुंबई के धारावी शाहू नगर कमला नगर इलाके में। देखे यहाँ पे फिर से एक बहुत भयानक आग लगी है। दमकल की जो सारी गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की जो आग बुझाने का कार्य चल रहा है। यहाँ पे लगभग हमारे जानकारी के हिसाब से 20 से 25 जो गाले हैं, जो स्थानीय रहवासी का घर है वो जल रहा है। देखिए अब कैसे फायर ब्रिगेड के माध्यम से इस घर को यहाँ पे बुझाया जा रहा है। बहुत से देखिए आप अपडेट देख सकते हैं, लाइव अपडेट के कैसे ये फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी है इस यहाँ पे जो घर जो जल रहे हैं उसको बुझा रहे हैं। यहाँ पे बहुत से जो हर बार जो आग लगती है, जो आग लगने का कारण आज तक जल्दी पता नहीं किया जाता है। हमारे सामने जो इसी क्षेत्र के जो अताउल खान जो है उनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है, ये जो आग जो लग रही है इसके बारे में इनको कितनी जानकारी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर बार कुछ ना कुछ होता है, धारावी के कमला नगर जो इलाका है ये बहुत हिट लिस्ट में होता है, तो आज देखिए कितनी भयानक आग लगी है और काफ़ी लोग यहाँ पे
काफ़ी लोगों का घर जल चुका, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहली बात तो ये कमला नगर में पहली बार नहीं हुआ, ये चौथी बार मेरी जानकारी के हिसाब से पोस्ट कोविड चौथी बार ही आग लगी है और ये चारों बार में सबसे भयानक आग लगी है। इसमें बताया जा रहा है कि 50 लोगों के घर और कारखाने जल चुके हैं, जो उनका घर था पूरा के घर ख़त्म हो चुका है और लोगों को नुकसान नहीं हुआ है, माली जानी नुकसान नहीं हुआ है, पर माली नुकसान काफ़ी ये हादसे में हुआ है और लोग बहुत परेशान हैं और लोगों को भी नहीं पता कि रीज़न क्या है, क्योंकि कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है तो कभी गैस बाटला फटने की वजह से आग लगती है, पर क्यों आग लगती है आज तक इसकी जानकारी बीएमसी को, पुलिस वाले तक को नहीं है कि क्यों बार बार ये एरिया में ऐसा हादसा हो रहा है। हमारी जानकारी के हिसाब से तो कोई इंजर्ड नहीं, आप लोग ऐसे जानकारी कुछ है या फिर किस कारण से आग लगी, ऐसा कुछ आपको पता चला है? नहीं, अभी तक की तो कोई जानकारी सामने नहीं आई कि किस वजह से आग लगी और इंजर्ड की भी कुछ लोग इंजर्ड हुए जिनको हॉस्पिटल लेके गए ही है एम्बुलेंस के थ्रू, और बाकी लोग किसी की डेथ की तो अभी तक कोई खबर नहीं है। क्या जानकारी देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? बहुत भयानक आगे काफ़ी बार यहाँ पे बड़े बड़े जो यहाँ पे कुछ बहुत से लोग जल चुके हैं और भी बहुत से जो रात के अंधेरे में जो यहाँ पे आग लगती, तो इसका कारण क्या है और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब अभी तक की जो इसके पहले आग लगी थी रीज़न तो यही निकल के आया कि मतलब शॉर्ट सर्किट या तो गैस बाटला अब लास्ट हुआ। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा बीएमसी से, पुलिस वाले से, कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि और रूट कॉज फाइंड आउट करना चाहिए कि क्यों आग लग रही है बार बार और यही एरिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अगर किसी के द्वारा आग लगाई जा रही है या अपने आप लग रही है तो यही एरिया में क्यों लग रही है, इसका रूट कॉज फाइंड आउट करके उसके ऊपर वर्कआउट करके कि दोबारा ऐसे हादसा ना हो। देखिए, ये अतुल खान है, इन्होंने सारी बातें बता दी हमारे चैनल के माध्यम से। इनका कहना है कि बीएमसी और फायर ब्रिगेड और शाहूनगर पुलिस स्टेशन इसके ऊपर कृपया जानकारी ले, क्योंकि आग बार बार लगने का कारण क्या है। बहुत से लोग इससे पहले भी जल चुके हैं, अभी भी काफ़ी सारे घर जल रहे हैं। ये आग लगने का कारण क्या है, इनका कहना है कि इस बारे में ज़रा सोचा जाए। अब ये फायर ब्रिगेड और शाहूनगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी, बीएमसी के अधिकारी सारे के सारे यहाँ मौजूद है। यहाँ पर आग बुझाने का कार्य चल रहा है। अब ये आग जो बुझेगी उसके बाद में उनका क्या अपडेट आएगा, ये हमें क्या कॉर्ड देंगे, उसकी भी हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद। धारावी के शाहूनगर कमला नगर इलाके में देखिए, यहाँ पे जो भयानक आग लगी है, हमारे सामने यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो पदाधिकारी है समीर मंगरू जी यहाँ मौजूद है। काफ़ी वक्त से यहाँ मौजूद है। हमने देखा है ये हर जगह पे इसी धारावी में कुछ होता है तो वहाँ पहुँच के ये लोगों की मदद करने का जो कार्य शुरू करते हैं। जानते हैं इनसे कि अभी ये जो आग लगी इस पर क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हर बार कुछ ना कुछ धारावी के जो कमला नगर शाहूनगर इलाके में आग लगती है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अभी ये शॉर्ट सर्किट हुआ है केबिन में, उससे आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड वाले अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रहे हैं और लगभग आग बुझा भी चुके हैं। और अब आग तो बुझ गई है, अब लोगों में बहुत एक आदमी गुम होने की खबर भी है, अभी तक पता नहीं चला है, तो वो भी पता लगा रहे। और अभी हम लोग देख रहे सब हमारे कार्यकर्ता मिलके कि अभी उनके खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, जो बेघर हो गए उनका खाने का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हर बार जो यहाँ पे आग लगती है, धारावी के कमला नगर से जो है इलाका, ये धारावी में है कि हिट लिस्ट पे कि बार बार यहाँ पे जो आग लगती है, इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा है कि हमें आगे हमारे अब वरिष्ठों से बैठ के बात करना है कि आग लगने का कारण क्या है? नहीं, इस बारे में हम लोग की चर्चा अब होगी, बात होगी इस बार हमारे वर्षाताई से। मैसेज क्या देना चाहते हैं? यहाँ से काफ़ी जो ज़्यादा तादाद में जो आग लगी है, बहुत से यहाँ पे घर जल चुके, अभी भी फायर ब्रिगेड के काम चल रहे, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब मैसेज के हम लोग सहयोग कर रहे हैं और जहाँ भी हम लोग खड़े हो जाएंगे, जो ज़रूरत लगेगी हम लोग सहायता करेंगे लोगों की। जो आग लगने का सवाल है इसके बारे में बैठ के मीटिंग होगी, समीर भाई आए हैं और इसमें वर्षाताई से बैठ के बात होनी है कि किस तरह से हमेशा जो अक्सर आग लगते रहता है इसके बारे में बैठ के डिस्कस हो और ऐसा मसला ना आवे। और अभी सबसे बड़ा मसला अभी आ गया है कि जो काफ़ी जलने की वजह से सब घर से बेघर हो गए। तो समीर भाई ने कहा कि जितने अपने कार्यकर्ता है सबको ले आओ, बुलाओ और ला के इनके खाने का पहला इंतज़ाम करो। अब जो भी है 1000-1500 आदमी सब दरबदर हो गए, रोड पे आके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला उनका खाने का ऑर्डर दिए, नाश्ता चाय चालू कराए और खाने का ऑर्डर दिए ताकि कम से कम 1000 आदमी का खाने का बंदोबस्त हो गए, ताकि कम से कम घर से बेघर हो गए, कम से कम खाना उनको मिले। तो ताकि रोड पे है तो अभी यही इंतज़ाम में हम लोग जा रहे हैं ताकि इनको खाने का इंतज़ाम करके दोपहर का खाना हो गया, रात का खाना हो गया, जो भी है, और कपड़े का जो भी बंदोबस्त है शाम तक उनको कंप्लीट करके हमको देना है। तो समीर भाई ने बोले किसी तरीके से कोशिश करके इनका कंप्लीट कराओ। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और जाके इंशाल्लाह जो भी होता है खाने का इंतज़ाम करके ताकि कपड़े का चाय वगैरह का इंतज़ाम करने वाला। हमारे सामने जो अब्बास जी है वो भी यहाँ मौजूद है, जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहते हैं? आज बहुत से जो घर हो गए, गाले हो गए, जो आग लगी है, कुछ ऐसा इंजर्ड का जो अभी तक
खबर नहीं आई, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे मेरे को जानकारी है कि अभी तक कोई कैजुअलिटी तो नहीं है, वो अल्लाह का शुक्र है। और जान माल का मतलब माल का नुकसान हुआ है, गोडाउन वगैरह जले हैं। और अब ये प्रॉब्लम हुआ है और पिछले टाइम भी हुआ था, लेकिन पिछले टाइम जो हुआ था उसमें कई लोगों का इंतकाल हो गया था। और अब की जब आग लगी तो लोगों ने ये किया कि लोगों ने सबको उठाने का और सबको घर से बाहर निकालने का काम किया, इसलिए जो है आज कैजुअलिटी नहीं हुई है जो मेरी जानकारी में है। और दूसरी बात मैं बोलूँगा कि ये वजह क्या है वो तो अभी फायर ब्रिगेड और अदर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो देखेंगे कि वजह क्या है। और मेरे को ऐसा लगता है हो सकता है कि ये जो टेम्पररी लाइन का आप देख रहे हैं, ये जो वायर है, तो धारावी में ये टेम्पररी लाइन जो बीएसटी डालती है, हो सकता है कि इसके वजह से हो सकता है, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन हो सकता है कि इसके वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ हो और आग लगी हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो टेम्पररी लाइन का सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए, और जो केबल फॉल्ट होता है ज़मीन से उसको बीएसटी को प्रॉपर करके लेना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जिस वजह से भी हुआ है, तो आइंदा ना हो उसके लिए कुछ प्रिकॉशन लोगों को भी और प्रशासन को भी इस पर होना चाहिए। अभी एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगाना वो अलग चीज़ है, लेकिन क्या है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये तीन बार यहाँ कमला नगर में हो चुका है और ये 6 महीने में ही 2 बार हो गया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम के लिए क्या प्रिकॉशन प्रशासन करे और लोगों में क्या जागरूकता लानी है, तो उस पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। धारावी के शाहू नगर में जो आग लगी है, कमला नगर में आग लगने के बाद में धारावी के बहुत से जो वरिष्ठ जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो सोशल वर्कर है, बहुत से यहाँ पे पदाधिकारी भी मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कि जो ये आग लगी है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे जानना चाहूँगा, बहुत बार यहाँ पे जो धारावी के शाहू नगर में आग लगती है, अभी भी आग लगी, काफ़ी घर जल चुके हैं, तो इसके बारे में कुछ आप लोग ध्यान नहीं देते? नहीं, ये कौन सी बात है ध्यान नहीं देते, मतलब क्या हो गया है? ये अच्छी तरीके से प्रशासन को मालूम है कि बार बार अंगार लगती है। प्रशासन इस बारे में प्रशासन को जानकारी रखना चाहिए कि बार बार अंगार क्यों लगती है। ये पहली बार तो नहीं लगी है, और यही एरिया क्यों बार बार अंगार में जलता ही रहता है, बार बार इधर अंगार जो लगती है। प्रशासन का काम है, इसको क्या है छुटकारा दिलाना चाहिए, प्रशासन का काम है। और मेन बात तो देखो, एक फायर ब्रिगेड जो जाने का रास्ता है, वो रास्ते को प्रशासन का काम है उसको क्लियर करके रखना चाहिए पहले से। आने वाले फ्यूचर में एक जैसे अभी जान माल का तो कुछ जान का तो मालूम नहीं कि नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन का काम है, फायर ब्रिगेड जाना चाहिए, पुलिस की गाड़ी जाने के लिए एंट्री रखना चाहिए। ये सब एक रास्ता बनाना चाहिए, रास्ता बनाए के बाद ही अच्छे से आना जाना फायर ब्रिगेड का। अगर फायर ब्रिगेड अंदर जाती है तो अंगार के ऊपर जल्दी कंट्रोल होता है। ये सब प्रशासन का काम है देखना, ये हमारा काम नहीं। हम लोग तो आए दिन कुछ ना कुछ तो सोशल वर्कर के सबसे काम करते रहते हैं। मैं यही बोलता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, आज कोई किसी की जान नहीं गई है तो अच्छी बात है। लोग हमारे कार्यकर्ता 3 बजे से लगे थे, इधर काम कर रहे थे, तो मैं भी 2-3 राउंड मार के गया हूँ, लेकिन अभी आया हूँ, अभी आपके साथ में मुलाकात हो रही है। मैं फिर प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि ये काम प्रशासन का है, जहाँ ये ज़्यादा नुकसान नहीं है ये प्रशासन को देखना है। और कुछ प्रशासन से नहीं होता है तो पुलिस को ये काम देना चाहिए कि आप पुलिस को ये काम, प्रशासन में नहीं होता पुलिस करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए कि अंगार लगने का मसला जो है ख़त्म हो जाए। इन्होंने